देवियों और सज्जनों, स्वागत करिए बार्सिलोना नेग्रेरा 2.0 का। जी हाँ, मात्र 3 गेम्स हुई है ला लीगा में और बार्सिलोना के रेफरीज अपनी असली रंग दिखाने लग गए हैं। फेवरिंग शुरू हो चुकी है, लीग नहीं जीतने वाले हैं। बधाइयाँ हो एफसी बार्सिलोना को एक और ला लीगा टाइटल जीतने के लिए। मैड्रिड को यूसीएल जीत के प्रूव करना पड़ेगा कि ला लीगा में करप्शन कितना ज़्यादा बढ़ चुका है और सभी को दिखाई दे रहा है। और स्टिल इतना सब कुछ होने के बाद भी, पूरे फर्स्ट हाफ में वॉर के कट हो जाने के बाद भी, जितने भी बड़े मीडिया हाउसेस हैं सारे शांत बैठे हैं, बिकॉज सबको एंटी मैड्रिड एजेंडा चलाना होता है। जब कोई बात बारसा के फेवर में ना हो तो वो डिस्कस नहीं करते। फेब्रिजो रोमानो, ब्रो, टॉक अबाउट इट। ऑल द अदर सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स, सो कॉल्ड न्यूट्रल्स, कोई बात नहीं कर रहा है। क्यों बात नहीं कर रहे? क्योंकि बारसा इन्वॉल्व है, मैड्रिड इन्वॉल्व नहीं है ना। सेम चीज अगर मैड्रिड के अगेंस्ट हुई होती, पता नहीं क्या हो जाता भाई। मैं बता भी नहीं सकता, मैं बयां भी नहीं कर सकता। आप सोचो कि पहले मैच में मैड्रिड के, नहीं मैड्रिड नहीं, बार्सिलोना के 3 गोल डिसअलाउ हो जाए, उसमें से 2 गोल तो लेजिड थे, और अगले मैच में, मैड्रिड के मैच में, वॉर चलना बंद हो जाए फर्स्ट हाफ में और मैड्रिड को पेनल्टी मिल जाए। अब सोचो, आप सोचो किस लेवल का करप्शन हो चुका है। और मैं क्यों बोल रहा हूँ निग्रेरा 2.0? बिकॉज आई हैव सम नंबर्स, आई हैव सम फैक्ट्स। मेरे पास एक अच्छी खासी लॉजिक है जो ये लिटरली दिखा रहा है कि बार्सिलोना भाई खरीद चुकी है। पहले रेफरीज खरीदे थे, अब तो कंट्रोल रूम पूरा खरीद चुके हैं। और मैड्रिड का क्या होने वाला है, आई डोंट नो कैसे कोप अप करेंगे भाई। जीतना ही पड़ेगा समहाउ, बिकॉज बार्सिलोना कि जो रेफरीज है, जो इन्फ्लुएंसर्स है इनके, वो हर मैच में ट्राई करेंगे कि मैड्रिड को पुश बैक कर सके। सो स्टोरी डेवलप कहाँ से होती है, लेट्स स्टार्ट विद दैट। एक्चुअली हुआ क्या कि जो तो बारसा का फर्स्ट मैच था, उसमें सबको पता है कि एक तो रफीनिया को रेड कार्ड मिला नहीं, ऊपर से जब ऑपोजिशन प्लेयर के हेड में बॉल लगी थी, हेड इंजरी के लिए रेफरी ने विसल बजाई नहीं और बारसा ने स्कोर कर दिया। ओके। और अभी जो लेटेस्ट मैच हुआ है बार्सिलोना का, उस मैच में, जी हाँ, उस मैच में फर्स्ट हाफ में वीएआर था ही नहीं भाई। टेक्निकल इशू की वजह से वीएआर था ही नहीं। और गेस करो, सेकंड हाफ में आ गया। बार्सिलोना को पेनल्टी कहाँ मिली? फर्स्ट हाफ में। स्कोर लाइन क्या थी? 1-1 ड्रॉ। अगर वो नहीं मिलता तो 1-0 से जीत जानी थी भाई, राय वैलकानो 1-0 से जीत जानी थी, बट नहीं हुआ। आप सोचो कि आप 45 मिनट आप गेम डिले नहीं कर सकते थे, आप पोस्टपोन कर सकते थे मैच। आप एक आध पोस्टपोन कर देते जब तक वीएआर स्टेबल नहीं हो जाता, वीएआर चलना शुरू नहीं हो जाता। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे अब मेन पॉइंट यही आता है। क्रोनोलॉजी समझो अब यहाँ से कि ऐसा क्यों नहीं हुआ है। सो फर्स्टली यू हैव टू नो कि ला लीगा में वीएआर वर्क कैसे करता है। जितने बाकी लीग्स है वहां पर जो वीएआर है, मोस्टली जो वो लीग है या उधर का जो फुटबॉल फेडरेशन है वो देखता है। लेकिन ला लीगा में ऐसे नहीं है भाई। ला लीगा में चलती है प्रॉपर ठेकेदारी। ला लीगा में कॉन्ट्रैक्ट निकला वीएआर का 2024-25 सीजन, जो लास्ट सीजन था, वहां से लेकर 27-28 वाला सीजन होना है। वो मीडिया प्रो नाम की एक कंपनी है जो वीएआर देख रहे हैं। मतलब पूरा सेटअप से लेकर सब कुछ उन्हीं का है, कंप्यूटर कनेक्शन एवरीथिंग, सब कुछ वही देख रहे हैं। लेकिन अब इशू कहाँ आता है, यहाँ यहाँ आपको समझना पड़ेगा। जो मीडिया प्रो है उसका जो ओनर है वो एक और कंपनी का ओनर है, उस कंपनी का नाम है ऑर्फेस। अब आप बोलोगे कि क्या कहाँ कंपनियों में घुसा रहा है, वेट करो। जो ऑर्फियस है उस कंपनी के पास बारसा विजन जो है उसके स्टेक है 24.5%। दे ओन 24.5% ऑफ बारसा विजन। अब अगर आप पूछोगे बारसा विजन क्या है, कि एफसी बार्सिलोना की जितने भी, मतलब जितना भी डिजिटल होता है उसका उनके पास 24.5% राइट है। और अब ये 24.5% राइट कब खरीदे गए थे? ये खरीदे गए थे जब बार्सिलोना ने, एफसी बार्सिलोना ने अपने इकोनॉमिक लेवर खींचे थे, लीवर पुल करे थे उस टाइम। दे हेल्प देम। उसकी वजह से बार्सिलोना ने अपना स्क्वाड था वो चेंज करा था। ये आई गेस 2 या 3 साल पुरानी बात है। अब आप सोचो कि उस कंपनी का ओनर, दोनों कंपनी का ओनर सेम है।
अभी भी लॉजिक समझ नहीं आ रहा है। अब एक और बताता हूँ, आप सोच रहे हो कि कुछ भी बोल रहा है, ठीक है, कंपनियां है तो क्या हुआ, ओनर है, ठीक है। अब आप देखो जो सीईओ है, जी हाँ, मीडिया प्रो का जो सीईओ है, वो बंदा जो जिसकी कंपनी वीएआर देख रही है, जिसका वो सीईओ है, ओनर तो मिला ही है, पर जो सीईओ है वो मिस्टर लपोटा के साथ एफसी बार्सिलोना की गेम विजिट करता है, गेम एंजॉय करता है। और क्या बोलूं अब, इससे ज्यादा क्या बोलूं भाई अब। आपके ओनर आपकी जेब में, सीईओ आपकी जेब में, ओनर ने आपकी बारसा के विजन प्रो में इन्वेस्ट कर रखा है, उसका वो स्टेक है उसके पास 24%। अभी भी अगर आपको लग रहा है कि कुछ भी चल ठीक है ओनर है, अब ओनर का थोड़ी चलेगा कुछ भी। अब देते हैं 3 मैचेस हुए ला लीगा में सोफार। इन 3 मैचों का एक नंबर मैं देता हूँ, अगर आपके पास दिमाग होगा, यू कैन रीड, आई होप यू कैन रीड, सो दिख जाएगा। सो फर्स्टली स्टार्ट करते हैं दिस सीजन। एक तो बार्सा और मैड्रिड ने कितने, जो मतलब दोनों उस पर नॉर्मल है कि बार्सा ने 33 टाइम फाउल कमिट करा, मैड्रिड ने 29 टाइम कमिट करा। मैड्रिड को 29 टाइम फाउल कमिट करने पे 4 येलोज मिले, बार्सिलोना को 3 मिले। ठीक है, चलो ज्यादा वो डिफरेंस है नहीं, ठीक है। रेड कार्ड दोनों टीम्स को नहीं मिला, लेकिन मेन करप्शन कहाँ फैला रहे, ये देखो आप, मेन करप्शन कहाँ फैला कहाँ रहे। जो ऑपोजिशन टीम ने जितने बार फाउल कमिट करे अगेंस्ट बार्सिलोना वो थे 34, अगेंस्ट रियल मैड्रिड वो थे 27। अब जो आप देख रहे हो कि 34 फाउल्स करने पर ऑपोजिशन टीम को एफसी बार्सिलोना के खिलाफ 11 येलो कार्ड्स मिल रहे हैं। 11 येलो कार्ड्स, मतलब हर तीसरे फाउल पर एक येलो कार्ड। यहां भी एक और बकचोदी है कि जो येलो कार्ड मिल रहे हैं, 11 में से 9 फर्स्ट हाफ में मिले हैं। 9 येलो कार्ड बिफोर 45 मिनट्स, मतलब जो ऑपोजिशन टीम के प्लेयर है वो वैसे ही एक फिकासो में आ गए हैं कि भाई अब टैकल नहीं कर सकते, नहीं तो रेड मिल जाएगा। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ऑन द अदर हैंड रियल मैड्रिड के अगेंस्ट जो 27 फाउल कमिट हुए हैं उसमें गेस करो कितने येलो, दो। दो येलो कार्ड, 14.5। 13 और 14 टैकल करने पर दूसरी टीम को एक येलो मिलता है, और दोनों येलो आफ्टर 45 मिनट आए, मतलब सेकेंड हाफ में आए हैं। नाउ ये हो गया येलो कार्ड का, रेड भी है भाई। अगेंस्ट मैड्रिड एक रेड मिला है, वो 90+ मिनट में आया है, सो डजंट मैटर, इफेक्ट करेगा ही नहीं मैच पे। अगेंस्ट बार्सिलोना 2 रेड मिले हैं, और दोनों रेड 45 मिनट से पहले आए हैं। ये जो चला है ना, ये जो इन्फ्लुएंस चला है फाउल करके कि आप ऑपोजिशन टीम को एक टाइम पे बैक फुट पे डाल दो। मैड्रिड के अगेंस्ट वो फॉल पे करते रहे, प्लेयर डर जाए इंजरी की वजह से, मैड्रिड के प्लेयर ड्रिबल अटेम्प्ट ना करे और फॉरवर्ड प्ले अटेम्प्ट ना करे, ये चला हुआ है। ऐसे इन्फ्लुएंस होती है लीग। अब आप देखो, फर्स्ट मैच अगेंस्ट लेवेंटे था, लेवेंटे 2-0 की लीड पर थी। अगर वो 2 गोल सोचो आप, रफीनिया को रेड मिल जाता, 10 मैन के साथ आ जाती बारसा। वो जो इंजरी हुई थी, हेड इंजरी हुई थी, उस टाइम रेफरी ने विसल बजाई होती, जो प्रोटोकॉल बोलते हैं विसल बजनी चाहिए हेड इंजरी पे, उसने नहीं बजाई। मे बी वो गेम ड्रॉ हो जाती, हु नोज, मे बी लेवेंटे जीत जाती। अब देखो अगेंस्ट राय वैकानो क्या हुआ। राय वैकानो के अगेंस्ट फर्स्ट हाफ में नो वीएआर, जमाल को पेनल्टी दे दी, और आई एम शेयरिंग 2 पिक्चर्स विद यू। एक ये मैड्रिड के अगेंस्ट था और ये अगेंस्ट जमाल के अगेंस्ट था। नाउ टेल मी, दोनों टैकल सेम है? सेम भी नहीं है, जमाल का तो था भी नहीं कुछ, उसको पेनल्टी दे दी है, और मैड्रिड को नहीं दी। मैड्रिड को नहीं दी, मैड्रिड का तो वीएआर तक नहीं गया भाई वो, उधर तो रेफरी ने दे दी है क्योंकि वीआर था ही नहीं गेम में। नाउ यू टेल मी कि बार्सिलोना में भी अपने स्टार्टिंग 3 मैचेस में एट लीस्ट 3 पॉइंट होते, ज्यादा से ज्यादा 5 हो सकते थे, लेकिन उनके साथ है देर आर वेरी हाई चांसेस कि बारसा के सिर्फ 3 पॉइंट होते अभी, अब मैड्रिड 6 की लीड पर होती। और अगर लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि लीग कैसे सेट हो रही है, मैड्रिड क्यों लास्ट 10 ईयर्स में 6 यूसीएल जीती है और सिर्फ 4 ला लीगास जीती है, अब आपको समझना पड़ेगा क्यों। बार्सिलोना आखिरी 10 सालों में, जब से वीएआर इंट्रोड्यूस हुआ है उसके बाद से अभी तक 0 यूसीएल जीती है, 0 यूसीएल फाइनल खेला है, 0 यूसीएल एक सेमीफाइनल खेला था लास्ट ईयर, बिसाइड दैट 0 फाइनल खेले हैं। नाउ यू आर गेटिंग इट कि क्यों खेले हैं, क्योंकि यूरोप में थोड़ा डिफरेंट है। ला लीगा में तो मीडिया प्रो आपका ही है, लास्ट सीजन सबने देखा क्या हुआ अगेंस्ट मैड्रिड। इस सीजन स्टार्टिंग के 3 गेम है, 3 गेम में इतना कुछ हो गया है,
मुझे नहीं पता सीजन खत्म होते होते क्या हो जाएगा। और सारे मिले हुए, प्रेसिडेंट भी मिला हुआ है ला लीगा का। वो भी जब मन करे वो रजिस्टर करवा देता है प्लेयर्स को। मैड्रिड को इफ यू रिमेंबर जब डी गया वाला सीन हुआ था, मैड्रिड 30 मिनट्स लेट थी। वो फैक्स आधे घंटे लेट आया था और उसने मना कर दिया था कि नहीं होगा रजिस्टर। लेकिन जब बार्सिलोना ने एल्मो को रजिस्टर करना था विंटर विंडो में, उस टाइम आई रिमेंबर 1-2 हफ्ते हो गए थे उसके बाद रजिस्टर हुआ था। तो ये बायस है। और अगर आपको लग रहा है निग्रेरा इज ओवर, नो ब्रो, निग्रेरा इज ऑल्सो रनिंग इन द बैकग्राउंड। उसके लिए न्यू हियरिंग की डेट सेट हो चुकी है समवेयर इन नवंबर 24-25, आई डोंट रिमेंबर द डेट। और जो समन काटे गए हैं, बुलाया गया है, वो है लुइस एनरिके को, लपोटा को, और आई डोंट नो एक दो बंदे कोई और है। सो वो भी चला हुआ है। ये न्यू चला हुआ है वीएआर वाला कि वीएआर को ही कंट्रोल कर लेते हैं भाई, खत्म, गेम खत्म, मैड्रिड को जीतने ही नहीं देना। एंड दिस इज द हार्श रियलिटी, दिस इज द हार्श रियलिटी। मैंने नंबर्स दिए, मैं बकचोदी नहीं कर रहा हूँ। मैंने लॉजिक बताया है, मैंने क्रोनोलॉजी बताई है, मैंने रिलेशंस बताया है कि क्या रिलेशंस है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि यार उसने बोला था, वहां मैंने वो पोस्ट पढ़ी थी। इफ यू आर ब्रेव इनफ, इफ यू आर हैप्पी इनफ, इफ यू आर एंजॉयिंग रियल मैड्रिड, और भाई मैं लीग नहीं देख सकता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ला लीगा नहीं देख सकता बिकॉज एवरीबडी नोज क्या हो रहा है। मैं देख रहा हूँ सिर्फ मैड्रिड के लिए, और मैड्रिड के अगेंस्ट भी इट्स टू मच बायस भाई, टू मच बायस फॉर बार्सिलोना। इट्स ओवर। आई जस्ट होप कि नहीं होगा भाई, नहीं होगा। दिस इज इट, दिस इज ला लीगा, दिस इज एफसी बार्सिलोना का निगरेरा जो 2000 से चला हुआ है। सो मे बी इट इज बट इट इज।